नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल की शुरुआत में जो बाइडन ने सत्ता संभालते ही क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पहली मीटिंग करवाई थी और इससे एक उम्मीद बंधी थी कि क्वाड जो अब तक इतना शक्तिशाली था, जिसने चीन को बांधे रखा था और चीन छटपटा रहा था कि क्वाड के चंगुल से कैसे निकले, वो क्वाड और मजबूत होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्वाड में फूट पड़ती जा रही है। दरअसल आपको पता है कि पिछले 10 दिनों में भारत में कोरोना के किस हद तक हालात खराब थे और ऐसी स्थिति में बनता तो ये था कि जो क्वाड के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये भारत की मदद के लिए सबसे आगे आना चाहिए था इन्हें। लेकिन मदद के लिए आगे कौन आया? रूस आया। यहां तक कि पाकिस्तान और चीन ने भी मदद की पहल कर दी। लेकिन उसके बाद कहीं जाकर अमेरिका जागा। चलो खैर, अमेरिका देर सवेर जागा तो सही, लेकिन जो बाकी के देश थे, जापान भारत का इतना करीबी सहयोगी माना जाता है, लेकिन जापान की तरफ से भारत के लिए कोई बड़ी मदद अभी तक भी अनाउंस नहीं हुई है। और ऑस्ट्रेलिया मदद तो क्या करेगा, उल्टा भारत से आने जाने वाली चीजों पर भी उसने फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह है क्वाड देशों का रवैया। ऐसे में भारत को यह लगा कि कहीं क्वाड के देश ये तो नहीं सोचते कि क्वाड की जरूरत सिर्फ और सिर्फ भारत को है, इन्हें नहीं है। ऐसे में भारत ने तय किया कि अब इन्हें एक बड़ा करारा झटका देने का समय आ गया है ताकि इनकी आंखें खुले। ऐसे में भारत ने एक बड़ा स्टेप लिया है। भारत ने 2+2 मीटिंग को अलाउ कर दिया है रूस के साथ में, यानी कि रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठेंगे और लंबे चौड़े सौदे करेंगे। और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? देखिए, जो 2+2 डायलॉग होता है ना, ये हर एक देश के बीच में नहीं होता। जो सबसे ज्यादा करीबी सहयोगी होते हैं उन्हीं के बीच ये डायलॉग होती है। और आपको बता दूं कि भारत अमेरिका के साथ ये डायलॉग करता है 2+2 का, लेकिन अभी तक फ्रांस के साथ भी नहीं किया है। ऐसे में रूस के साथ इस तरीके का 2+2 डायलॉग अनाउंस करना, ये सीधा सीधा जो बाइडन के लिए एक बड़ा संदेश है, खास करके जापान के लिए भी, कि आप ऐसा मत समझिए कि क्वाड की जरूरत सिर्फ हमें ही हमें है। क्वाड की जरूरत आपको भी उतनी है जितनी हमें है। और अगर आप क्वाड को मजबूत नहीं बनाते हैं तो हमारे पास भी दूसरे ऑप्शन हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं। और चलिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है, लेकिन जो जापान का रवैया है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। क्यों? जब से शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री पद से हटे हैं अपनी बीमारी के कारण और नए प्रधानमंत्री आए हैं सुगा, ये थोड़े डरे डरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि डरते हैं चीन से। और मैंने जब इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ा है तो वहां भी देखा है कि ये थोड़े मॉडरेट किस्म के हैं। ये हार्ड नेता नहीं है। जैसे शिंजो आबे खड़े होकर चीन को एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे, वो बात इनमें नहीं है। हालांकि भारत के इस स्टेप से आप ये मत समझ लीजिएगा कि क्वाड टूट जाएगा, भारत क्वाड से बाहर आ जाएगा। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये बात चारों देशों को पता है कि चीन एक बहुत बड़ा खतरा है और आगे बढ़ता ही जाएगा। ऐसे में सिर्फ इसे रोकने का एक ही रास्ता है, क्वाड। और हम सभी लोग जानते हैं कि क्वाड की क्या महत्ता है। पिछले साल क्वाड ने चीन का क्या हाल कर दिया था। हालांकि भारत के इस स्टेप पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।